इस फिल्म की शुरुआत सन 1969 कैलिफोर्निया के एक घर को दिखाते हुए होती है, जहां एक कपल अपने बच्चे को लेकर आता है जिसके ऊपर किसी खतरनाक डीमन का साया है। इस घर में रहने वाली लेडी डैना बच्चे के पेरेंट्स से पूछती है कि तुम्हारे बच्चे ने आखिर किया क्या है, तो वो जवाब देते हैं कि इसने बंजारों की गाड़ी से एक चांदी का हार चुराया था। ये सुनकर डैना उन्हें अपने घर के अंदर ले लेती है और अपने झाड़ फूंक शुरू कर देती है, पर तभी वो डीमन इनके ऊपर पूरी ताकत से हमला करता है और उस बच्चे को ऊपर से नीचे फेंक देता है और अगले ही पल घर का फ्लोर फटने लगता है और वो डीमन बच्चे को अपने साथ नर्क में ले जाता है। ये देखकर डैना कसम खाती है कि वो इस डीमन को एक दिन जरूर पकड़ लेगी। फिर कहानी 10 साल बाद से शुरू होती है और हम क्रिस्टिन नाम की लड़की को देखते हैं जो एक बैंक में जॉब करती है। यहाँ असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट खाली होती है जिस पर क्रिस्टिन की नज़र थी। वो मैनेजर से इस बारे में बात भी करती है तो बैंक का मैनेजर जैस उसे कहता है कि मैंने इस बारे में सोचा है, फिलहाल तुम या स्टीव में से कोई एक होगा। स्टीव इस बैंक का नया एम्प्लॉय है जिसने हाल ही में बैंक को ज्वाइन किया है, पर वो इस पोस्ट के लिए जैस को मस्का लगाता रहता है। ये देखकर जस्टिन वहाँ से अपने बॉयफ्रेंड कैलिंट के पास आती है। कैलिंट एक आर्कोलॉजिस्ट है जो पुरानी चीजों पर रिसर्च करता है। क्रिस्टिन कैलिंट को एक प्राचीन कॉइन देती है जिसे देखकर कैलिंट बहुत खुश होता है। अगले दिन बैंक में एक ओल्ड लेडी आती है। वो क्रिस्टिन को बताती है कि बैंक मेरा घर जब्त करना चाहता है, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकती हो। तो क्रिस्टिन उसके डॉक्यूमेंट देखकर बताती है कि आपने बैंक से जो लोन लिया था आप उसे चुका नहीं पाई हो, इसीलिए बैंक आपका घर जब्त कर रहा है। वो लेडी क्रिस्टिन से कहती है कि मेरे पास जल्द ही पैसे आने वाले हैं, तब तक आप मैनेजर को बोलकर मुझे थोड़ा वक्त दिला दो। क्रिस्टिन उसकी हालत को देखकर जैक्स से बात करती है, पर जैक्स उसे कहता है कि बैंक इस लेडी को पहले ही 2 मौके दे चुका है, अब ये तुम्हें देखना है कि तुम बैंक के लिए क्या कर सकती हो। क्रिस्टिन असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पाने के लिए उस लेडी से कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की मगर अब आपको तीसरा मौका नहीं मिल सकता। ये सुनकर मिसेस गार्निस क्रिस्टिन के सामने गिड़गिड़ाने लगती है तो क्रिस्टिन गलती से मिसेस गार्निस को हर्ट कर देती है। ये बात मिसेस गार्निस के दिल को लग जाती है। वो क्रिस्टिन पर किसी विच की तरह हमला करती है, पर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उसे बचा लेते हैं। जैक्स क्रिस्टिन के काम से बहुत खुश होता है और उसे बताता है कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए तुम नंबर 1 पर हो। ये सुनकर क्रिस्टिन बहुत खुश होती है। फिर रात में जब क्रिस्टिन अपना काम खत्म कर घर के लिए निकलने लगती है तो वो पार्किंग में मिसेस गार्निस की गाड़ी को देखती है, जिसे देखकर क्रिस्टिन घबरा जाती है और वो जल्दी से अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है, पर मिसेस गार्निस गाड़ी में पहले से ही मौजूद होती है। वो क्रिस्टिन पर जानलेवा हमला कर देती है। क्रिस्टिन उसे किसी तरह अपनी गाड़ी से बाहर फेंक देती है और गाड़ी को पूरी तरह से लॉक कर लेती है। ऐसा कर क्रिस्टिन को लगता है कि वो बच गई है, पर तभी मिसेस गार्निस एक पत्थर से गाड़ी के शीशे को तोड़ देती है और क्रिस्टिन को खींचकर गाड़ी से बाहर निकाल लेती है। वो क्रिस्टिन के कोट से एक बटन को तोड़कर उस पर कुछ मंत्र पढ़ती है और क्रिस्टिन से कहती है कि तुम जल्द ही मुझसे भीख मांगोगी जैसे मैंने तुमसे मांगी थी। ये कहकर वो उस बटन को क्रिस्टिन के हाथ में रख वहाँ से चली जाती है। क्लाइंट क्रिस्टिन को वहाँ लेने आता है और क्रिस्टिन से कहता है कि मैंने पुलिस को कह दिया है, वो उस लेडी को पकड़ लेगी, अब तुम्हें इसके फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी क्रिस्टिन को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। उसे लगता है कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। अब क्रिस्टिन क्लिंट से कहती है कि मुझे अपना हाथ किसी ज्योतिषी को दिखाना है। हालांकि क्लिंट इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मगर वो क्रिस्टिन का दिल रखने के लिए रामजेस नाम के एक ज्योतिषी के पास आता है जो क्रिस्टिन के हाथ को देखने लगता है। वो क्रिस्टिन को बताता है कि तुमने आज कुछ खोया है। क्रिस्टिन कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं खोया। तो रामजेस क्रिस्टिन को दिखाता है कि तुम्हारे कोट का एक बटन गायब है। तभी रामजेस को कुछ अजीब सी परछाई दिखाई देती है और एक डीमन का चेहरा उसके सामने आता है, जिसे देखकर जेस बहुत ज्यादा डर जाता है। वो क्रिस्टिन को बताता है कि तुम्हारे ऊपर किसी खतरनाक डीमन का साया है, क्या तुम हाल ही में किसी ब्लैक मैजिक करने वाले के पास गई थी। तो क्रिस्टिन मना कर देती है। तो जेस उसे बताता है कि फिर तो तुम्हें किसी ने शापित किया है। क्लिंट को जेस की बातें बकवास लगती हैं, इसीलिए वो क्रिस्टिन को वहाँ से घर ले जाने लगता है। क्रिस्टिन जेस की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा परेशान होती है तो क्लिंट उसे समझाता है कि तुम्हें उसकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो एक फ्रॉड इंसान था। क्रिस्टिन भी क्लिंट की बातों को सुनकर थोड़ी शांत हो जाती है
रात में जब ये दोनों सो रहे होते हैं तो एक अजीब सी मक्खी आकर क्रिस्टीन के मुंह के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से क्रिस्टीन की आंख खुल जाती है। पर तभी वो ओल्ड लेडी क्रिस्टीन के ऊपर हमला कर देती है। पर ये एक सपना होता है। क्लिंट क्रिस्टीन को शांत करता है और अगले दिन उसे बैंक पर छोड़ देता है। क्रिस्टीन शांत होकर अपनी चेयर पर आकर बैठ जाती है। तभी उसके पास स्टूवर्ड आता है जो क्रिस्टीन से बातें करने लगता है। तो क्रिस्टीन को स्टूवर्ड का हाथ बहुत अजीब लगता है। क्रिस्टीन उसे देखकर चिल्लाकर खड़ी हो जाती है। तभी अचानक क्रिस्टीन के नाक से खून बहने लगता है और देखते ही देखते क्रिस्टीन को खून की उल्टियां होने लगती हैं। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। क्रिस्टीन डरकर वहाँ से अपने घर आ जाती है और डीमन के बारे में रिसर्च करने लगती है। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज आती है तो क्रिस्टीन डरते हुए अपने दरवाजे के पास पहुंचती है और अगले ही पल तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिसे सुनकर क्रिस्टीन अपने कान बंद कर लेती है। पर तभी कोई उसे जोर से मारता है, जिसकी वजह से क्रिस्टीन बेहोश हो जाती है। क्लिंट जब घर पर आता है तो उसे लगता है कि क्रिस्टीन के ऊपर मिसेस गार्निस ने हमला किया है। वो पुलिस को कॉल करने लगता है, पर क्रिस्टीन उसे बताती है कि वो मिसेस गार्निस नहीं थी, वो कोई अनदेखी शक्ति थी। पर क्लिंट को इन बातों पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो डॉक्टर को बुलाता है। अब क्रिस्टीन अगले दिन मिसेस गार्निस के घर पर आती है क्योंकि वो मिसेस गार्निस से माफी मांगकर ये सब खत्म करना चाहती है। पर यहाँ आकर क्रिस्टीन की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं क्योंकि मिसेस गार्निस की आज ही मृत्यु हो गई है। ये देखकर क्रिस्टीन डर जाती है और फिसलकर उसी के ऊपर गिर जाती है। मिसेस गार्निस की पोती क्रिस्टीन से कहती है कि मेरी दादी की मौत तुम्हारी वजह से हुई है और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है तुम इसी के लायक हो। ये सुनकर क्रिस्टीन वहाँ से सीधी जेस के पास आती है। जेस क्रिस्टीन को बताता है कि तुम्हारे ऊपर जिस डीमन का साया है उसका नाम लामिया है। ये एक राक्षसी बकरा है जिसे इजिप्शियन अपने सबसे खतरनाक इरादों के लिए बुलाते थे। साथ ही जेस बताता है कि लामिया पहले अपने शिकार को तड़पाता है और फिर उसकी आत्मा को खींचकर अपने साथ ले जाता है। इस पर क्रिस्टीन जेस से पूछती है कि मैं अगर इस शापित बटन को ही जला दूं तो क्या लामिया मेरा पीछा छोड़ देगा। तो जेस उसे कहता है कि ये बटन चाहे जिस भी हालत में हो इसकी मालिक तुम ही रहोगी और लामिया तुम्हें ले जाकर ही रहेगा। तो क्रिस्टीन पूछती है कि इससे मैं छुटकारा कैसे पाऊँ। तो जेस उसे बताता है कि तुम्हें लामिया को खुश करना होगा, इसके लिए तुम किसी जानवर की बलि दे सकती हो। ये सुनकर क्रिस्टीन वहाँ से अपने घर आ जाती है। तभी उसे फिर से एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है जो क्रिस्टीन को पुकार रही होती है। जब क्रिस्टीन उसके पास जाती है तो वो लामिया होता है, जिसे देखकर क्रिस्टीन बहुत ज्यादा डर जाती है। वो खुद को एक कमरे के अंदर कैद कर लेती है। अब क्रिस्टीन क्लिंट को कॉल करती है, पर क्लिंट क्रिस्टीन की कॉल को पिक नहीं कर पाता। तब तक वहाँ लामिया भी पहुँच जाता है जो क्रिस्टीन को बहुत मारता है। अब क्रिस्टीन खुद को बचाने के लिए अपनी बिल्ली की बलि देने का फैसला करती है। वो बिना सोचे अपनी बिल्ली को मार देती है, जिसकी वजह से फिलहाल लामिया वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन क्लिंट क्रिस्टीन को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए अपने घर लेकर आता है। क्रिस्टीन क्लिंट के पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए एक केक बनाकर लाती है। क्लिंट के पेरेंट्स बड़े प्यार से उस केक को खाने लगते हैं, पर तभी क्रिस्टीन को फिर से लामिया के यहाँ होने का एहसास होता है और अगले ही पल क्रिस्टीन को अपने केक में एक आंख नजर आती है, जिसे देखकर क्रिस्टीन अपना आपा खो देती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। क्रिस्टीन का ये रूप देखकर क्लिंट के पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं और क्रिस्टीन दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। क्लिंट की मॉम क्लिंट से कहती है कि ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, मगर क्लिंट क्रिस्टीन से बहुत प्यार करता है। वो क्रिस्टीन को छोड़ने से मना कर देता है। वहीं क्रिस्टीन जेस पर बहुत गुस्सा होती है। वो जेस से कहती है कि तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है, लेकिन वो शैतान फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। इस पर जेस क्रिस्टीन से कहता है कि हमारा सामना एक खतरनाक शैतान से है जो कब क्या करेगा किसी को पता नहीं है, पर एक औरत है जो लामिया से बात कर तुम्हारी मदद कर सकती है। तुम्हारे पास बस एक दिन है, इसके बाद लामिया तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। अब क्रिस्टीन जल्दी से अपने घर के सारे सामान को इकट्ठा करने लगती है, पर तभी मिसेस गार्निस की आत्मा आकर क्रिस्टीन पर हमला कर देती है। क्रिस्टीन बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाती है, तभी वो आत्मा कहीं गायब हो जाती है। फिर क्रिस्टीन अपने सारे पुराने सामान को लेकर एक शॉप पर आती है और उस सारे सामान को बेच देती है। आज क्रिस्टीन बहुत ज्यादा उदास होती है, तभी उसके पास क्लिंट आता है जो क्रिस्टीन को संभाल लेता है। साथ ही वो क्रिस्टीन से माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास करना चाहिए था। ये सुनकर क्रिस्टीन को बहुत अच्छा लगता
लगता है, जिसके बाद ये दोनों उसी घर में आ जाते हैं जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। दरअसल जेस जिस औरत की बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि डेना थी। क्रिस्टिन क्लिंट को वहां से वापस भेज देती है। जेस क्रिस्टिन को डेना से मिलाता है, जिसके बाद डेना क्रिस्टिन और जेस को लेकर एक हॉल में आ जाती है। तभी यहाँ डेना का भतीजा विलिस एक बकरे को लेकर आता है, जिसे देखकर क्रिस्टिन डर जाती है। तो डेना उसे समझाती है कि डरो मत, ये सब हम तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। मैं लामिया की आत्मा को इस बकरे के अंदर डालूंगी और उसी वक्त विलोस उसकी गर्दन को काट देगा और लामिया हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। ये कहकर डेना मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है और तभी अचानक वो पूरा हॉल हिलने लगता है और अगले ही पल लामिया डायना के अंदर आ जाता है। लामिया क्रिस्टिन से बात करने लगता है। हालांकि क्रिस्टिन लामिया को समझाती है कि मिसिस कार्निस की मौत की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, पर लामिया उसकी एक नहीं सुनता। अब मौका मिलते ही क्रिस्टिन डायना के हाथ को उस बकरे के ऊपर रख देती है, जिसके बाद लामिया उस बकरे के अंदर आ जाता है। अब विलोस जैसे ही उस बकरे की गर्दन काटने लगता है तो वो बकरा विलोस के हाथ को जख्मी कर देता है और लामिया बकरे से निकलकर विलोस के अंदर आ जाता है। जेस लामिया को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो नाकाम हो जाता है, जिसके बाद लामिया क्रिस्टिन को अपने साथ ले जाने लगता है। पर तभी डेना होश में आ जाती है। वो अपने मंत्रों से लामिया को वापस नर्क में भेज देती है, पर ऐसा करने में उसकी मौत हो जाती है। क्रिस्टिन जेस से पूछती है कि क्या लामिया खत्म हो गया है, तो जेस जवाब देता है कि नहीं, लामिया के खत्म होने से पहले ही डायना की मौत हो गई थी, इसीलिए आज की रात तुम्हारे लिए खतरनाक है क्योंकि वो दोबारा फिर से आएगा और अगर तुम इससे बचना चाहती हो तो तुम्हें इस शापित बटन के मालिक को बदलना होगा, यानी तुम ये बटन किसी और को दे दो ताकि उस बटन का मालिक वो हो, तुम नहीं। ऐसा करने से लामिया उसे अपने साथ ले जाएगा और तुम बच जाओगी। फिर क्लिंट क्रिस्टिन को लेकर वहाँ से घर आ रहा होता है। तभी इनकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है। क्लिंट जोर से ब्रेक लगाता है, जिसकी वजह से वो बटन का लिफाफा गाड़ी में गिर जाता है। क्रिस्टिन उसे पागलों की तरह ढूंढने लगती है और आखिरकार वो बटन वाला लिफाफा क्रिस्टिन को मिल जाता है। फिर क्लिंट क्रिस्टिन को उसके घर पर छोड़कर वहां से चला जाता है, जिसके बाद क्रिस्टिन उस बटन को लेकर एक रेस्टोरेंट में आ जाती है और वो बटन किसे देना है यही सोचने लगती है। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा बीमार होता है। क्रिस्टिन वो बटन उस बूढ़े आदमी को देने का सोचती है, पर तभी वहाँ उस बूढ़े आदमी की वाइफ आ जाती है। उन दोनों का प्यार देखकर क्रिस्टिन अपना इरादा बदल देती है और वो वहाँ से सीधी जेस के पास आती है। वो जेस से कहती है कि मैं अपने फायदे के लिए किसी की जान नहीं ले सकती। तो जेस उसे कहता है कि तुम अपना श्राप किसी मरे हुए इंसान को भी दे सकती हो। अब क्रिस्टिन ये श्राप मिसेस गार्निस को देने का फैसला करती है। वो वहाँ से सीधी कब्रिस्तान में आ जाती है और मिसेस गार्निस की कब्र को खोदने लगती है। भी जोरदार बारिश होने लगती है। क्रिस्टिन उस बटन को गार्निस के मुंह के अंदर रख देती है। अब क्रिस्टिन जैसे ही कब्र से बाहर निकलती है तो वो फिसलकर दोबारा कब्र के अंदर ही गिर जाती है। अब कब्र में पानी तेजी से बढ़ने लगता है और क्रिस्टिन डूब जाती है। पर कुछ मिनटों के बाद क्रिस्टिन दोबारा कब्र से बाहर आती है और फाइनली वो किसी तरह वहां से निकल जाती है। अगले दिन क्रिस्टिन को मैनेजर की कॉल आती है जो क्रिस्टिन को बताता है कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए तुम चुन ली गई हो। ये सुनकर क्रिस्टिन बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी तरक्की हो गई है और आज वो क्लिंट के साथ डेट पर जा रही है। अब क्रिस्टिन क्लिंट को थैंक्स कहती है। वो कहती है कि तुमने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। यहाँ कहानी में अब एक नया मोड़ आता है। क्लिंट क्रिस्टिन से कहता है कि तुम्हारा वो बटन मुझे मेरी गाड़ी में मिला। दरअसल जो लिफाफा क्रिस्टिन ने गाड़ी से लिया था उसके अंदर वो कॉइन था जो क्रिस्टिन ने क्लिंट को गिफ्ट किया था। उस बटन को देखते ही क्रिस्टिन के होश उड़ जाते हैं और वो घबराकर फिसलकर रेलवे ट्रैक पर गिर जाती है। तभी सामने से ट्रेन आ जाती है, पर क्रिस्टिन के मरने से पहले ही वो ट्रैक फटने लगता है, जिसके अंदर से लामिया बाहर निकलता है जो क्रिस्टिन को अपने साथ नर्क में ले जाता है। क्लिंट ये सब अपनी आंखों से देखता है और अब वो बटन क्लिंट के पास है, यानी लामिया का अगला शिकार क्लिंट है। और इसी सस्पेंस सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।